तो स्टूडेंट्स अभी इस वाले क्लास में हम लोग इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी के का डेरिवेशन डेराइव करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। उसको मैं डेराइव करूंगा। उसके पहले एक डेफिनेशन है स्ट्रेन एनर्जी का, ये आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी मटेरियल में फोर्स अप्लाई होने के बाद जो इलोंगेट होता है मटेरियल या जो चेंज होता है, उस दौरान जो भी एनर्जी गेन होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी वायर में अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेचिंग फोर्स, उसके वजह से वायर जब इलोंगेट होता है, मतलब उसका लेंथ जो चेंज होता है, उस टाइम पर गेन होने वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, या जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। अब हम इसके डेरिवेशन को डेराइव करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है 3 से 4 मार्क का। अब तो 11th में है, तो आपको 11th में भी लेकिन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो उसको डेराइव कैसे करेंगे, और इसके फॉर्मूला जो डेराइव होके आता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी जेई नीट और सीईटी में पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस से। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में फोर्स अपॉन एरिया लिखा जाता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अगला होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम लिखते हैं, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी यंग्स मॉडुलस में, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैंने ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल से दिखाया है, और जो स्मॉल एल है वो चेंज इन लेंथ है। तो हमें पता है हमारा यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, जो कि एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय, अगर मैं करूँ स्मॉल एल बाय एल, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एफ अपॉन ए कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। हमें इस फोर्स को चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो हम देख रहे हैं। तो एफ क्या होगा स्टूडेंट्स, यहीं पर रहेगा, ये ए और एल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, ए से, तो ऐसे हो गया, डिवाइडेड बाय आपका एल हो जाएगा, ठीक है। और ये एफ तो वहाँ गया, और ये वाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वाई आ गया, सॉरी ऊपर ही रहेगा, तो वाई ए एल ऊपर गया और एक कैपिटल एल नीचे आ गया। ये हमारा हो गया फोर्स। ये फोर्स स्टूडेंट क्या होता है, एक्सटेंड होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एफ तक जाता है, ठीक है। अब मान लिया हमें नहीं पता है किसी वायर में कितना स्ट्रेच हो रहा है, तो मान लिया जो एक्सटेंशन होगा उसको x, लेट दी एक्सटेंशन इन वायर, एक्सटेंशन इन वायर कितना होगा, बी एक्स, बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड एफ। तो यहाँ पे हमने एफ रखा, वाई रखा, ए रखा, इसको मैंने एक्स दे दिया, स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। ये आपका फोर्स हो गया जो हमें निकालना है, और इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 to L से। हमें एक चीज़ पता है स्टूडेंट्स, वर्क डन। वर्क डन होता है हमेशा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने फोर्स को एफ रखा, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी डी एक्स। ये फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पर 2 से यहाँ पर इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब ये जो एफ की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, y एज इट इज ए एक्स एल इंटू डी एक्स, ये आपका रहेगा क्या, डी डब्ल्यू। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, मतलब इकट्ठा करूं सब एक्स को, तो क्या हो जाएगा, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। याद रखो y जो कि यंग्स मॉडुलस है कांस्टेंट होगा, एरिया भी सेम रहेगा, एल भी सेम होगा, सिर्फ चेंज किस में होगा स्टूडेंट्स, एक्स डी एक्स में। और ये चेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to L तक होगा, ठीक है, एक्स डी एक्स। हमने स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, एक्स रेज टू एन का, जो कि होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आपको टीचर ने बताया होगा, जहाँ पे c मतलब होता है कांस्टेंट। तो इस पे अभी c को तो इग्नोर करो, सिर्फ इस पे ध्यान दो, एक्स डी एक्स को। x का पावर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको 1 ले लेंगे, तो इसलिए x क्या हो जाएगा, 1 + 1, और नीचे भी 1 + 1, तो यही w है। इस w को मैं ऐसे लिखूंगा, w इक्वल्स टू वाई ए अपॉन कैपिटल एल, मैंने लिखा ही है, x डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, x² 2, ठीक है, x² 2, क्योंकि इसको मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे हम लोग, 1 + 1 अपॉन
वापस 1 प्लस 1, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसलिए हो गया x²/2। और ये कहाँ से कहाँ तक था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था 0 to L। तो एक बार हम लोग फाइनल x की जगह पे L डालेंगे और एक जगह 0 डालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा W, y ऐसे ही रहेगा, a ऐसा रहेगा, कैपिटल L ऐसा रहेगा, एक बार x की जगह क्या डालोगे आप, L, L²/2 माइनस एक बार L की जगह 0 डालोगे, 0²/2। तो 0 आपको पता ही है, 0 ही रहेगा, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, y a कैपिटल L स्मॉल l²/2। अब इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा ना रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने हाफ पहले लिख दिया, मतलब ये 2 पहले लिख दिया, y ऐसे ही रखा मैंने, a भी ऐसे ही रखा, l² था तो मैंने इसको स्मॉल l दे दिया अपॉन l, मल्टीप्लाई बाय मैंने l किया, मैंने सिर्फ l² कैसे अलग किया, l इंटू l। अब अगर आप ध्यान दोगे y a l अपॉन l, y a l अपॉन l, तो ये वाला इक्वेशन जो कि है आपका 1 वाला, इस पे ध्यान दो, देखो ये वाला y a l अपॉन l, इसका क्या है वैल्यू है f। तो यहाँ पे मैं इस पूरे जगह पे क्या लिख दूंगा, f लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, f। तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू f इंटू l। और स्टूडेंट्स इसको मैं ना हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। इसी को, ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन हो गया, लेकिन इसी में फर्दर एक इसी का ऐसा भी नाम है, वाफ इक्वल्स टू, आप फोर्स को ना एक्सटेंशन, फोर्स को आप लोड बोलते हो, क्या बोलते हैं हम, लोड बोलते हैं, LOAD लोड, और L को बोलते हैं एक्सटेंशन, मतलब खिंचाव, उस लोड की वजह से खिंचाव, ऐसा भी, ठीक। ये हमारा समझो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इसी इक्वेशन को इक्वेशन 4 डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि हमें ऐसा भी पूछा जाता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब V, इसको मैं स्ट्रेन एनर्जी ले लूँ, वर्क डन नथिंग बट एनर्जी होता है, पर वॉल्यूम मतलब हाफ इंटू F रखा ही है, स्मॉल l भी रखा है। मैं वॉल्यूम को कैसे लिखता हूँ पता है, यहाँ पे देखो मैंने वॉल्यूम को ऐसे लिख दिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, हम लिख सकते हैं ना एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम की जगह A और इसके नीचे मैंने L लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे F अपॉन ए, यहाँ दिख रहा है आपको F अपॉन ए, जो कि क्या है हमारा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है, और स्मॉल l अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन l, वो क्या है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसीलिए हमारा जो SE है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो ऐसे भी हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस, क्योंकि F/A मतलब स्ट्रेस और L/L मतलब स्ट्रेन, L/L मतलब स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आया है। इसको अगर मैं और फॉर्मूला वाइज करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, फोर्स बाय एरिया, है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिखा भी, तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर ही तो मैंने लिखा भी है। तो ये ऐसा हो गया। एक चीज़ आप याद रखना खाली, यहाँ पे y जो कि यंग्स मॉडुलस होता है, उसको आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ऐसा लिखते हो ना, तो कभी कभी आपको ना स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस पूछ देंगे, तो क्या होगा, स्ट्रेस ऐसे ही रहेगा, स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो जाएगा y में, तो y इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की जगह आप क्या लिख सकते हो, y इंटू स्ट्रेन, तो पूरा इक्वेशन आपको स्ट्रेन के रूप में हो जाएगा। कभी कभार आपको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन भी पूछ जाता है, तो स्ट्रेस को क्या लिखेंगे हम लोग, y इंटू स्ट्रेन, तो यहाँ पे लिख देंगे y इंटू स्ट्रेन स्ट्रेस की जगह पे, और ऐसे ही स्ट्रेन की जगह पे पूछा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट विल बी नथिंग बट, अगर मैंने स्ट्रेस रखा मतलब स्ट्रेन रखा तो स्ट्रेस बाय y, तो ये हो जाएगा हाफ, ऐसे मैं हिंट में कर दे रहा हूँ, हाफ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस स्क्वायर बाय y, ऐसा, ठीक है। और यहाँ इन टर्म्स ऑफ अगर स्ट्रेन में लिख दूँ तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन स्क्वायर y, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट में दिया, देख सकते हैं, मेन यहाँ तक था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको ये डेरिवेशन 3 मार्क के लिए गाइस आता है एग्जाम में। होप आपको ये फॉर्मूला और ये वाला दोनों, ये चारों फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बॉक्स कर दे रहा हूँ अच्छे से, इसका
रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ये डेरिवेशन इटसेल्फ फॉर 4 मार्क्स। थैंक यू।